अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे ये हमारे पास है कैम्ब्रिज वुलन मैथमेटिक्स कोर्स बुक डीन चार्ल्स आंसर अहमद साय की। इसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.8 और 1.8 के हम लोग करने जा रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 6 किया था, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है? यूज योर कैलकुलेटर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, गिव योर आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म फ्रॉम करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी हमने पिछले क्वेश्चन किए उसमें ये साइन बना हुआ था जिसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं था। ये साइन जब भी बना होता है यानी इस क्वेश्चन में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ इस वाले क्वेश्चन में हमें खुद बोला है कि हमें कैलकुलेटर से आंसर निकालना है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास मेरा कैलकुलेटर है, तो मैं हम लोग इससे आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। काउंट्स कोस 991 EXE क्लास प्रो मेरे पास है कैलकुलेटर। और मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा क्योंकि कैसियो के कुछ लोग लेते हैं लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पुराने मॉडल्स होते हैं, और उसमें मैंने भी एक कैसियो का लेके दिया था लेकिन उसमें बहुत सारे एरर्स आ रहे थे और मतलब कैलकुलेशन सही नहीं आई थी। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप यही मॉडल लें। चलो शुरू करते हैं। तो क्या बोल रहा है हमारे पास हमें मतलब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमें इसका जो आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है। तो ये कैलकुलेटर से देना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास पावर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। सही है। उसके बाद हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके फिर इसको करेंगे, यानी हमारे पास ये टोटल 4 स्टेप्स में काम होगा, 4 या 5 स्टेप में काम होगा। सही है। तो सबसे पहले हम 7.34 को मल्टीप्लाई करते हैं 3.17 से। 7.34 को 3.17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 23.2678। सही है। 23.2678 इंटू 10 की पावर, बेसिस सेम है, पावर एड जाएंगे, 3 + 2 5। सही है। अब हम लोग को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे? स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको राइट से लेफ्ट में जाना पड़ेगा, तो यानी एक प्लेस पीछे जानी पड़ेगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या समझाया था, जब भी राइट से लेफ्ट में जाते हैं, एक प्लेस से लेफ्ट जाते हैं, तो क्या पावर में +1 होता है। 5 + 1 यानी 2.3267 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों? 6 हो जाएगी। सही है। अब हमें इसका ये तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ली, लेकिन अब हमने यहाँ यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया गिवन आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें इससे आगे का स्टेप करना है करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो नंबर है इसको हमें टू सिग्निफिकेंट फिगर से करना है। सही है। तो टू सिग्निफिकेंट फिगर मतलब देखें 2.32, तो टू सिग्निफिकेंट मतलब हमेशा पॉइंट के बाद स्टार्ट होता है। तो ये पहला सिग्निफिकेंट, ये दूसरा सिग्निफिकेंट, ये हम लोग हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स का बोला है, यानी हम तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। देखें तो तीसरा सिग्निफिकेंट 6 है, यानी 5 से बड़ा है, तो 2.33 हो जाएगा ये। तो 2.33, लेकिन हमें इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। अच्छा तो अ, हम इसको 2.3 रखते हैं, क्योंकि हाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट बोले, 5 से छोटा है तो 2.3 हो जाएगा। से तो 2.3 रहेगा। 2.3 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। सही है। सही, बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो गया है। इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ ले आते हैं। चलो अब फुल जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, और कुछ क्रॉप तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, चलो सही है। अच्छा मेरे पास OBS में एक नोटिफिकेशन आया था, आपको आवाज़ सही आ रही होगी अब से। चलो अच्छा तो हम लोग क्या बोल रहे थे, ये हमारा पार्ट ए हो गया। पार्ट बी देखते हैं। 6.3 इंटू 10 की पावर 3 और इंक्लूडिंग ओवरलोड टर्निंग डाउन। एक सेकेंड। चलो हाँ, चलो हम लोग क्या बात कर रहे थे? पार्ट बी की बात कर रहे थे। वो एक एरर आया था इनकोडिंग ओवरलोड का, तो वो तो बस जब तक वीडियो सही चल रही है मैं बना रहा हूँ, फिर मैं वीडियो ख़त्म होती है तो उसके बाद उस एरर को डायग्नोस करता हूँ। चलो 6.3 डिवाइडेड बाई 2.9, 6.3 डिवाइडेड बाई 2.9 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 2.1724 13793। तो पूरा आंसर लिखने की बजाय हम सिर्फ थोड़ा सा ही लिखते हैं, 2.17241। सही है। बस या फिर एक काम करते हैं, सारा लिख देते हैं, 2413793, 3793। ये हमने डिवाइड कर लिया।
इसको मैं ले आता हूँ थोड़ा सा लेफ्ट पे, ताकि वो जो इंटू 10 की पावर है वो आ सके। इंटू 10 की पावर, हमारे पास 10 की पावर कितनी है, जो बेसिस है में पावर ऐड हो जाती है, यानी 3 प्लस 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 माइनस 2, तो प्लस माइनस माइनस यानी 10, 3 की पावर माइनस 2 यानी 10 की पावर 1। सही है। 10 की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी, एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए 3, बेसिस है में पावर ऐड हो, बेसिस है में पावर ऐड हो जाएंगी, सॉरी जब, अच्छा यहाँ तो डिवाइड का साइन है ना, तो 10 3 अपॉन 10 माइनस 2, तो ये माइनस 2 ऊपर से जाएगा, तो ये प्लस 2 हो जाएगा, ये 10 की पावर 5, सॉरी 10 की पावर 5 होगा आंसर। मैं बोलूँ मैंने डिवाइड का साइन नहीं देखा था। सही है। चलो 10 की पावर -5, ओ सॉरी 5, 5 हो गई हमारी 10 की पावर। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप करना है, जो कि है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। टू सिग्निफिकेंट फिगर मतलब पहला सिग्निफिकेंट फिगर ये है, दूसरा सिग्निफिकेंट ये है, तीसरे को देखेंगे 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा, तो यानी ये 2.2 हो जाएगा। सही है, इसका आंसर 2.2 ही है। 2.2 इंटू 10 की पावर 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो पार्ट सी की तरफ आ जाते हैं भाई साहब। तो 9.73 टू 10 की पावर -5, तो अब देखें ये मल्टीप्लाई, अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। सही है, तो 9.73 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.257 से। तो 9.73 को मैंने किया 0.257 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है बच्चों, हमारे पास आ रहा है 2.50061, 50061 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी, पावर बेसिस से में पावर ऐड हो जाएंगी, यानी -5, और यहाँ मैं मल्टीप्लाई का भी साइन है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में जब बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी -5 प्लस -2, तो प्लस माइनस माइनस यानी -5 -2 यानी -7। सही है। अब हम लोग को इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर में करना है। टू सिग्निफिकेंट फिगर मतलब पहले को देखना है फिर दूसरे को देखता है, नहीं दो सिग्निफिकेंट बोला, ये तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर देखना है, ये पहला ये दूसरा तीसरा। देखो 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, 0 है भाई, तो हम लोग इसको क्या ही रहने देंगे, 2.5 ही रहने देंगे। सही है, तो 2.5 इंटू 10 की पावर -7, 2.5 इंटू 10 की पावर -7। अच्छा, इस चैप्टर में तीन चीज़ें आपकी चेक हो रही है, पहला इंडाइसिस, दूसरा आपकी मल्टीप्लिकेशन स्केल्स, तीसरा स्टैंडर्ड फॉर्म, और चौथा सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें। सही है, 2.5 इंटू 10 की पावर -7, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग पार्ट डी की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्ट डी में हमारे पास क्या बोल रहा है, अच्छा पार्ट डी में हमारे को डिवाइड करना है। सही है, तो 81.7 डिवाइडेड बाय, हम करते हैं 299.7, 81.7 डिवाइडेड बाय 299.7 को हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है बच्चों 0.2726, 0.2726 और 26059, 0599393, 393। मैं पूरा आंसर इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। सही है, मैं चाहता था तो छोटा सा भी आंसर लिख रहा था, लेकिन मैं पूरा आंसर लिखा ताकि आपको समझ आ जाए। सही है, इंटू 10 की पावर डिवाइड हो रही है, यानी डिवाइड में जब भी आपका दिया हुआ है ना, तो कुछ बच्चे ऐसे ऐड ऐड कर लेते हैं, मैं जैसे मैंने किया था, तो मैंने गलती कर ली। सबसे पहले आपको डिवाइड का जब भी साइन दिखे तो आपको क्या करना है, ऐसे डिवाइड लिख लेना है। तो ये अब छोटी पावर बड़ी पावर क्या जाती है, यानी -7 में आ जाके +7 हो जाएगा, 9 + 7 इज 16। सही है, तो 10 की पावर 16 हो जाएगी। सही है। अब हमारे पास 10 की पावर 16 हो गई। अब ये पहली बार स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए एक प्लस आगे जाएंगे, एक प्लस आगे चले गए, यानी 2.7, 2.7 2605, 726059393 इंटू 10 की पावर, लेफ्ट से राइट में आता है, यानी एक प्लस आगे गए तो क्या माइनस होगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट में गए, तो 16 - 1 विच इज़ 15, 10 की पावर 15। सही है, 10 की पावर 15 भाई हमने लिख दी। अब हम लोग को इसको किस में कन्वर्ट करना है, टू सिग्निफिकेंट फिगर में। पहला सिग्निफिकेंट ये, दूसरा सिग्निफिकेंट ये, तीसरे को देखो 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, यानी 2.7 ही रहने देंगे, यानी 2.7 इंटू 10 की पावर 15। सही है, 2.7 इंटू 10 की पावर 15। मैं इसका आंसर चेक कर लूँ एक दफ़ा, 2.7 इंटू 10 की पावर 15। सही है, तो बस यही था हमारा आज का क्वेश्चन। मैंने आपको 10 मिनट में तकरीबन समझा दिया आपको ये पूरा, मेरे पास जो चैप्टर है
ओह सॉरी सॉरी सॉरी, चैप्टर ने ये वाला क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपकी 3 स्किल्स टेस्ट हुई हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड डायसेस, सही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, अगर आपको इस वीडियो के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जो कि आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको इस बुक की पीडीएफ चाहिए तो वो भी मेरे आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, या फिर आप मुझे कमेंट कर दें तो मैं आपको उसकी पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। और आप मुझे ये भी सजेशन दें कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करूँ इन फ्यूचर, आप मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो इंशाल्लाह आप लोग से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।